शिव महापुराण कहती है, रामायण का ये दर्शन थोड़ा भिन्न है। कैकेयी की विषमता और कैकेयी की हृदय की स्थिति को कोई समझ नहीं पाया। कैकेयी उस मां का नाम है, गंभीरता से सुनना। कैकेयी तो उस मां का नाम है जो राम से अपने पुत्रों से कहीं ज्यादा प्रेम करती थी। कैकेयी ने अपने पुत्र से इतना प्रेम कभी किया ही नहीं जितना राम से प्रेम करती थी। इनके अपने बच्चे तो ननिहाल चले भी जाते, लेकिन राम को ननिहाल नहीं जाने देती, इतनी प्रीति थी कैकेयी को। कैकेयी राम के हर एक क्षण के लिए अपने जीवन के समस्त साल वर्ष दिन और सारे अपने जन्म न्यौछावर कर देने वाली स्त्री का नाम, मां का नाम कैकेयी है। कैकेयी समता के लिए, ममता के लिए और त्याग के लिए सर्वोच्च नाम है कैकेयी। एक दिन राम कैकेयी के कक्ष में आए और थोड़ा उदास थे। आज राम की आंखों में थोड़े आंसू हैं। आज राम के नयन गंभीर हैं। कैकेयी ने मुस्कुराकर पूछा, लाल क्या हुआ, क्यों दुखी हो, किस बात से तुम परेशान हो? राम ने कहा, मां मैं कुछ तुमसे मांगने आया हूं। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, कुछ तुमसे मांगना चाहता हूं। और माता, जो मैं मांगने आया हूं वो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल और केवल तुम दे सकती हो, तुम्हारे अलावा कोई दे सकता नहीं है। इसलिए मां मुझ पर कृपा करो। मेरी उदासीनता, मेरे इस दुख का निवारण करना माता तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरे उस दुख का निवारण कर सकती हो। अगर आप चाहती हैं, अगर आपका मन है कि मैं दुखी ना हूं, मेरे आंखों से अश्रुपात ना हो और मैं ऐसे ही मलिन मन से न झूमता रहूं, तो मां मुझ पर कृपा करो, मैं कुछ मांगना चाहता हूं तुमसे। कैकेयी ने कहा, राम ऐसा क्या मांगना चाहते हो तुम? निर्भीक होकर कहो। राम, समूचे विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम मांगना चाहते हो और कैकेयी दे नहीं सकती? राम, कैकेयी उस वीरांगना का नाम है जिसने तुम्हारे पिता के रण कौशल के समय रण क्षेत्र में भी जाकर उनके रथ में अपनी उंगली लगा थी, और उंगली ही नहीं लगा दी, तब तक रोक कर रखा जब तक तुम्हारे पिता श्री लड़ते रहे। उस वीरांगना का नाम ही, तुम चिंता न करना। तुम तो बताओ कि तुम क्या मांगना चाहते हो और तुम क्या चाहते हो? राम ने कहा, मां जो मैं मांगना चाहता हूं और जो मैं तुमसे लेना चाहता हूं, अगर कदाचित तुमने वो मुझे दे दिया तो इस समूचे विश्व में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, और मां समाज में बड़ा अपयश होगा तुम्हारा बहुत नाम खराब होगा। मां, कोई अपनी बेटी का नाम, अपने घर की बिटिया का नाम कोई कैकेयी नहीं रखेगा। राम कैकेयी की तरफ हाथ जोड़कर कह रहे हैं। कैकेयी ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तू परेशान है क्या? अरे बेटा, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा अपयश होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा सर्वस्व समाप्त हो जाए, मेरे राम का दिन बन जाए, मेरे राम का जीवन बन जाए, लोग राम का नाम तो रखेंगे ना। राम दीन, राम दयाल, राम नरेश, राम का नाम तो जरूर रखेंगे ना। हाँ मां, लेकिन तुम्हारा बड़ा अपयश होगा। कैकेयी ने कहा, राम मुझे मंजूर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राम, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुमसे स्नेह करती हूं, तुम्हारे लिए ये कौन सी बड़ी बात है? राम, थोड़ा अपयश होगा तो दिक्कत नहीं है। राम, यश और अपयश जो दोनों है ना, ये केवल समझदारी के लिए है। निंदा और स्तुति दोनों एक ही जैसी होती हैं। कोई ससुराल में जाकर गालियां खाए तो उसके लिए वो स्तुति है, और कोई अपने दुश्मन से गालियां खाए तो उसके लिए निंदा है। राम, इसका कोई मतलब नहीं है। अपयश होता है तो होने दो। कोई अपने बच्चों का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, छोड़ने दो, इससे कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। राम, मुझे मंजूर है ये।
राम ने कहा मां, अगर कदाचित तुमने ये जो मैं मांगने जा रहा हूं ये तुमने अगर दे दिया मां, तो हो सकता है कि भैया भरत भी तुमसे नफरत करने लग जाए। मां, एक मां के लिए उसके पुत्र से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। तुम्हारा अपना लाल जो भरत है ना, भैया भरत भी तुमसे नफरत करने न लग जाएं कहीं, ऐसा कदाचित हो सकता है मां। कि कहीं मुस्कुरा कर बोली, राम, सफाई दो लोगों को देनी पड़ती है, एक वो जो अपने हैं, एक वो जो पराए हैं। परायों को सफाई देने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो मानेंगे नहीं हमारी। पराए है ना, दुश्मन है ना, वो मुझे गलती समझेंगे। और अपनों को सफाई की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं हम सही हैं। अगर भरत ये बात समझ न पाया तो मुझे इस बात की कोई ग्लानि नहीं है राम, वो मुझसे नफरत करे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो अपनी मां को समझ न सका, तो वो किसी भी त्याग को और किसी भी व्यवहार को समझ न सका, तो वो मेरा पुत्र नहीं है फिर राम। और राम, वो तुम्हारा भाई है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पुत्र तो उतना ही चाहिए राम, जो अपने मां बाप की सहजता को और अपने मौन को समझ सके। पुत्र ऐसा चाहिए राम। राम ने कहा मां, एक और बात, अगर जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं, अगर वो तुमने मुझे दे दिया तो कदाचित तुम्हें वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है मां। तुम्हें विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। केकई थर थर कांपने लगे, केकई का शरीर कांप रहा है, केकई की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। और केकई ने राम की तरफ बढ़कर उनके हाथ पकड़कर कहा, राम ऐसा क्या मांग रहे हो। केकई राम की तरफ वेगी आंखों से देखकर कह रही है, राम ऐसा क्या मांग रहे हो। मेरा नाम खराब हो राम, मुझे आपत्ति नहीं है। राम, कोई अपने बच्चों का नाम केकई नहीं रखे, इसमें कोई बात नहीं है। मेरा अपना पुत्र ही मुझसे नफरत करे, मुझे ना समझ पाए, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है राम। दुनिया में मेरा नाम खराब हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है राम। लेकिन राम, एक स्त्री के लिए उसका सुहाग, उसका श्रृंगार और उसका वो आत्मा है राम, तेरे पिता श्री न होंगे तो राम मैं जीऊंगी कैसे। मेरा जीवन का मूल्य क्या बचेगा राम। इस अयोध्या नगर में मैं दीवालों को देखकर रहूंगी क्या राम। राम, मेरे जीवन का लक्ष्य समाप्त हो जाएगा। जरा विचार करके देख, तू जो मांग रहा है, मैं नहीं कहती कि तू मत मांग, लेकिन राम ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। मेरा जीवन और मेरा सर्वस्व है मेरे पति। राम ने कहा, मां अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मां तुम्हें मुझे ये बात देनी होगी, और तुम्हें मेरी सौगंध है राम। राम ने कहा, मां तुम्हें मेरी सौगंध है मां, मेरी बात जरूर मानना। जो मैं कह रहा हूं इससे लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण होगा मां। इससे संसार में लाखों करोड़ों लोग जो इंतजार कर रहे हैं मेरे इस अवतार का, उनका कल्याण होगा मां। केकई को जैसे तैसे समझाया। केकई रो रही हैं, बिलख रही हैं, चीख रही हैं, खड़े खड़े कांप रही हैं, और उनका शरीर, उनका मन, उनका वाणी, उनका संयम साथ नहीं दे रहा है। फिर भी राम से रोते चीखते बिलखते कहा, राम कदाचित मुझे ये भी मंजूर है। राम कदाचित तुम जो कह रहे हो तुम्हारे लिए मुझे ये भी मंजूर है। राम, मैं उस धरा की मां हूं जिस धरा पर माएं पतियों को तो छोड़ देती है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। रिश्ता खराब हो जाए, संबंध बिगड़ जाए, पति छोड़कर चला जाए, उसके बावजूद भी माएं जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण जरूर करती है। राम, एक बार
पुरुष की स्त्री समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं रहे, चली जाए, तो पुरुष कुछ ही दिनों के बाद दूसरे विवाह की तरफ चल पड़ता है। लेकिन हम स्त्रियां ये काम शीघ्रता से नहीं कर पाती। और अगर गोद में लाल हो ना, संतान साथ में हो ना राम, तो ये बहुत दूभर हो जाता है। हम अपने बच्चों में ही सर्वस्व देख लेते हैं। राम भोजन कम मिले ना तो चलता है, राम सुख कम हो तो बड़ी आपत्ति नहीं है, इसमें ये चलता है। लेकिन राम संतान को छोड़ना मां को नहीं चलता। हम माएं बहुत बार अपने पतियों को छोड़ देती हैं, त्याग देती हैं, लेकिन अपने बच्चे को सीने से, हृदय से लगा कर रखती हैं। राम कदाचित मुझे ये भी मंजूर है। राम ने कहा मां एक और बात, अगर जो मैं मांगने जा रहा हूं, अगर तुमने वो बात मेरी मान ली, अगर तुमने मेरे मुखमंडल पर प्रसन्नता के लिए वो बात मान ली मां, तो तुम्हें मुझसे भी 14 वर्षों के लिए दूर रहना पड़ेगा मां, मुझसे भी भिन्न रहना पड़ेगा। ये बात सुनते ही कैकेयी चीख कर रोने लगी और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। अपना शीश जमीन पर पटक पटक कर रो रही है, चीख रही है, राम तू क्या कह रहा है? सर्वस्व लुट जाता मेरा, मुझे एक बार को बर्दाश्त था मेरा नाम खराब हो, कोई नाम नहीं रखे, मेरा पुत्र चला जाए, मेरा संसार चला जाए, मेरा घर चला जाए, मेरा वंश और कुटुंब छूट जाए राम, मेरा यहां तक कि मेरा पति छूट जाए। लेकिन जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूं वो भी छूट जाए राम, मुझे ये मंजूर नहीं है। राम मुझसे नहीं होगा, मुझे क्षमा करना राम, मैं नहीं कर पाऊंगी। जब तक मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं तेरे पैरों पर शीश रखकर कह रही हूँ राम मुझे विवश मत कर, मुझसे ये नहीं होगा। मैं तुझे ना करते समय तो ये समझना मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। तू ये क्यों नहीं कह देता कि मैं मर जाऊं? तू ये क्यों नहीं कह देता कि मेरा शीश मेरे धड़ से अलग हो जाए? राम क्यों नहीं कह देता ये धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं? राम तू ये कह दे कि मैं एक क्षण मैं अपना जीवनांत कर दूं। एक बार तो कह दे तुझे मेरे प्राण चाहिए राम, मैं अभी के अभी दे दूं। मेरे से ये नहीं होगा राम, मैं अपने लाल के बगैर, मैं अपने राम के बगैर तो नहीं रह सकती राम, ये ना हो सकेगा मेरे से। राम समीप में जाकर मां को अंग से भरते हृदय से लगाकर कहते हैं मां, माता सबरी इंतजार कर रही है, मां अहिल्या इंतजार कर रही है, और मां बहुत सारे ऋषि मुनि हजारों लाखों सालों से वर्षों से भूखे प्यासे बैठकर राम का इंतजार कर रहे हैं। मां इस संसार को मेरी आवश्यकता है, अगर तेरा त्याग मुझे मिले ना तो त्याग की प्रतिमूर्ति है मां, तेरा सहयोग मिले ना तो विश्व में कुछ भी किया जा सकता है। मां का आशीष, मां का प्रेम और मां का सहयोग मिले, इसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं होता है। मां परमात्मा का दूसरा रूप है। मां अगर तू एक बार कह दे तेरे करने से सब संभव हो सकता है। मां तेरे दो प्रश्न पड़े हैं पिताश्री के पास, एक में तू राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, और दूसरे में भैया भरत के लिए राजगद्दी मांगनी होगी तुझे। और मां तुझे मेरी सौगंध है, मना न करना। देख अगर तू चाहती है कि मैं प्रसन्न रहूं, देख मां अगर तू चाहती है ना कि मैं खुश रहूं, तो तुझे मेरी सौगंध है, मैं जो मांग रहा हूं वो देना जरूर। कि कई फूट फूट कर रो रही है, कभी राम को पकड़ती, कभी धक्का देती, कभी दूर करती, कभी पास रखती, और अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। पूरा कक्ष कैकेयी के चीखों से भर गया। कैकेयी ने कहा राम मैं तुझसे आश्वासन तो नहीं देती, लेकिन मैं तुझसे ये बात जरूर कहती हूं कि मैं प्रयत्न करूंगी। मैं इस बात के लिए बाध्य नहीं हो रहा हूं कि मैं ये कर पाऊंगी,
लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि तू प्रसन्न रह सके। राम एक काम करना, आज के बाद तुम ना मेरे सामने नहीं आना। राम मुझे आदत है सुबह से शाम तक तुम्हें बार बार देखने की। तुम प्रयास करना, तुम प्रयत्न करना राम, मेरे सन्मुख ना आना। मैं टूट सकती हूँ राम, मैं मानू, मेरा ढाढ़स टूट सकता है, मेरा सब्र का बाण टूट सकता है राम, पर तुम प्रयत्न करना। तुम मुझसे जो करा रहे हो ना, इसकी सामर्थ्य देना मुझे, इसमें ताकत देना थोड़ा मुझे। राम तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे सामने नहीं पड़ना। राम मेरे कक्ष से चले जाओ, मैं पूरा प्रयास करूंगी। राम कक्ष से बाहर गए कि कहीं ने कह तो दिया ये बात, ये बोल तो दिया कि तुम चले जाओ, लेकिन जैसे ही राम गए पलट कर चीख कर कह रही, राम एक बार आखिरी बार हृदय से तो लग जाता, एक बार मुझे अपने गले से तो लगा लेता, एक बार मुझे प्रेम तो कर लेने देता राम, एक बार मुझे जी भर कर देख तो लेने देता। पलट कर देखते राम कक्ष से बाहर जा चुके हैं। अब केकई नित्य प्रयत्न कर रही है, केकई रोज प्रयास कर रही है राम से दूर रहने का, लेकिन आदत है, अभ्यास है। ये हर दिन का बाल भोग से लेके सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर और शाम का भोजन केकई अपने हाथों से पकाकर राम को अपने हाथों से खिलाती हैं। हजारों नौकर हैं जिनके घर में, हाँ? जिनके घर में हजारों नौकर चाकर हैं, जहां हजार अनुचर हैं, वहां एक महारानी, एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी अपने हाथ से भोजन पकाकर अपने बच्चों को खिला रही है। एक बात कहूं, इस दर्शन से अपने जीवन को समझना। तुम्हारे घर कितने ही नौकर लग जाएं, कितनी ही व्यवस्था करने वाले लग जाएं, लेकिन भले ही तैयारी करवा लो, लेकिन भोजन तो अपने हाथों से बनाकर खिलाया करो अपनों को। हाँ, ये जरूरी है बिल्कुल। इससे प्रेम बढ़ता है और वात्सल्य बढ़ता है। कई को आदत है, अब रोज बनाती और नौकर के हाथ से भेजकर, चाकर के हाथ से भेजकर राम को पहुंचवाती। हर दिन भोजन बनाती और जब परोस कर देती तो खूब रोती। एक दिन कई ने खीर बनाई, बढ़िया से कटोरी में दिव्यता से सजाई, केसर डालकर दौड़ी दौड़ी भागकर राम की तरफ चली कि मेरे राम को बहुत प्रिय है। दौड़ी दौड़ी गई और कक्ष के द्वार पर पहुंची और याद आ गया कि राम का मुख देखना नहीं है। दरवाजे पर रखकर दरवाजा पीट कर आवाज लगाकर वापस चली गई चीखती हुई। राम से दूर रहने का प्रयत्न कर रही है कई। कालांतर समय बहुत व्यतीत हुआ और कई ने वो संयम बनाया, कई ने अपनी वाणी में वो संयम लाया, कई ने वो प्रयत्न किया। अब जरा तुम विचार करो, जो पहले से ही सौगंध में बंधा हो, जो पहले से ही किसी के वचन में वचनबद्ध हो, राजा दशरथ की बात कैसे सुने, वो कैसे किसी की बात माने और कैसे वो इस बात से मुकर जाए कि राम को वनवास न भेजा जाए। तो कई की दशा समझने के लिए तुम्हें कुंभक रामायण पढ़नी चाहिए। 27 रामायणों में से एक रामायण है, श्री रामचरितमानस की ही तरह साउथ के पटकथाओं में अवेलेबल उपलब्ध है कुंभक रामायण, उसे जरूर पढ़ना चाहिए तुम्हें। तो तुम्हें कई का ये दर्शन प्राप्त होगा।